की कहानी इस प्रकार है। रामू की माँ आँख फाड़कर पंडित परमसुख की ओर देखा। रामू की माँ ने आँख फाड़कर पंडित परमसुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली! अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप घर पर भिजवा देना। पूजा में कितना सामान लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 5 पसेरी घी, मन भर नमक लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित जी उन्हें अपनी बातों में ले रहे हैं कि वो इतना खर्च कर दें, उन्हें समझा रहे हैं अपने तरीके से। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, अरे और नहीं तो क्या, दान पुण्य से तो पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कहाँ आखरेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं करता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो? रामू की माँ ने पूछा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले ही दोनों समय का भोजन कर लूँगा। मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। मैं 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मैरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी कबरी बिल्ली के ऊपर थी और रामू की बहू के ऊपर। रामू की बहू कबरी बिल्ली को मार देती है। ऐसा उन लोगों को लगता है कि वो मर गई, लेकिन असलियत ये होती है कि वो मरती ही नहीं है। पंडित जी अपना पूरा खर्चा वर्चा सब बताते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये कहानी भगवती चरण बर्मान जी ने लिखी है। ये उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।